बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आज दो बातें करूँगा। एक तो मैं बात करूँगा, एक आपको छोटा सा वाक़या बताऊँगा। उसके बाद जो नई तब्दीलियाँ की गई हैं वफाकी हुकूमत की तरफ से, उन पर बात करूँगा। नाज़रीन, 1664 में लंदन तकरीबन 448 एकड़ पर मुश्तमिल था, तो उसमें एक वबा फैली। और वो वबा फैली किस तरह फैली कि वो चूहों के जो पिस्सू होते हैं उससे वो वबा मुंतकिल हुई। और तकरीबन जो 4.25 लाख की आबादी थी उस वक्त लंदन की, उसमें से 1 लाख से ज़्यादा लोगों को मौत का सामना करना पड़ा। नाज़रीन, ये वबा तकरीबन 1.5 साल तक रही और इस वबा के असरात से बहुत से लोगों ने लंदन को छोड़ना पड़ा, जिसमें उस वक्त के बरतानिया के बादशाह चार्ल्स भी थे। नाज़रीन, बहुत से तलबा को अपने गांव में वापस जाना पड़ा, जिनमें एक उस दौर का एक तालिब इल्म था, उसका नाम था न्यूटन। नाज़रीन, ये कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का तालिब इल्म था और उसने अपने बीए की डिग्री मुकम्मल की थी। और उसे इस वबा की वजह से करंतना अपने गांव तकरीबन जो 60 किलोमीटर लंदन से दूर वाक़ है, विल्सथरो में, उसमें वहाँ जाकर उसे करंतना होना पड़ा। नाज़रीन, ये शख्स ये न्यूटन, आइज़ैक न्यूटन, ये करंतना ज़रूर हुआ, लेकिन इसने अपने तालीमी काम को, अपनी मेहनत को करंतना नहीं किया। नाज़रीन, ये वहाँ भी उसने में अपने रियासी के बारे में और तबीयत के बारे में, जेतों को हल करने में लगा रहा। हर वक्त यही सोचता था वो। एक दफ़ा कहते हैं कि वो अपने मकान के पीछे की तरफ बैठा हुआ था और वहाँ एक सेब का दरख्त था। उसके वहाँ पे वो सोच रहा था कि ऊपर से एक सेब उसके ऊपर आके गिरता है। तो फिर वो उस सेब के गिरने सोचते कि किस कशिश से ये सेब नीचे गिरा है। वहाँ से वो उसकी सोच के धारे बदलते हैं और वो कशिश शक्ल के की नई जेतों को दरियाफ्त करने में कामयाब हो जाता है। नाज़रीन, करंतना में रहने वाला ये शख्स न्यूटन, उस वक्त जब न कोई मेडिकल का वो कोई दौर था, न कोई साइंस का वो कोई बहुत तरक्की याफ्ता दौर था, उस दौर में ये शख्स न्यूटन दुनिया को एक नई दुनिया बताता है। साइंस की दूरबीन ईजाद करता है, हरकत के बारे में, कसे शक्ल के 3 कानून करता है, इनके बारे में बात नहीं करते कि उसने क्या क्या, लेकिन उसने करंतना में रह कर उसने दुनिया बदली है। नाज़रीन, आज आप कोरोना का शिकार हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आपने वक्त को गुजारना है, नहीं, आपने वक्त को नहीं गुजारना। आपने इस वक्त में आपने कुछ ना कुछ करते रहना है। आपने सीखने का अमल बंद नहीं करना। नेवर स्टॉप द लर्निंग प्रोसेस, क्योंकि आपने अगर सीखने का अमल बंद कर दिया तो आप नाकारा हो जाएंगे। तो इसलिए मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों और मेरी बहनों, आपने करंतना में रहकर उसका फ़ायदा उठाना है। जो वक्त आपको मिला है उस वक्त को आपने मुस्तफ़ीद करना है, उस वक्त से फ़ायदा उठाना है। ये मैं वाक़या सिर्फ कोरोना के हवाले से, जो हम करंतना में वक्त ज़ाया करें वीडियोज़ गेम खेल कर और यूट्यूब और फिल्में देख कर और ट्विटर वगैरह इस्तेमाल करके, तो उसे आप कम करें और अपना जो है इस वक्त को आप मुफीद बनाएं अपने लिए। नाज़रीन, दूसरी बात यह है कि जो तब्दीलियाँ हुई वफाकी हुकूमत की तरफ से, दो अहम, जिसमें हमारी फिरदौस आपा पहलवान, उनको हटाया गया और साथ में शबली फराज, जो फराज अहमद के बेटे हैं, मशहूर शायर हैं, और साथ में जनरल आसिम बाजवा साहब को लगाया गया मामले खुसूसी के तौर पर। तो उस बारे में बहुत सारी बातें जो हैं वो अपनी जगह बना रही हैं। कोई तनकीद कर रहा है तो कोई उसको एक सराह रहा है इमरान खान की इस इक़दाम को। नाज़रीन, सबसे पहले बात करते हैं कि DIG ISPR साहब का जो रह चुके हैं, उनका अपना एक तजर्बा था, उनका अपनी एक फील्ड बैकग्राउंड था उनका। उन्होंने 3 आर्मी चीफ के साथ काम किया है, जनरल परवेज़ ग़ानी के साथ, मुशर्रफ के साथ और जनरल राहील चीफ के साथ। जिस वक्त उन्हें DIG ISPR लगाया गया, उस वक्त फ़ौज का नाम पूरी दुनिया में बदनाम हो चुका था, क्योंकि उस वक्त उसामा बिन लादेन जैसे वाक़यात हो चुके थे। जो फ़ौज पर, जो बैरूनी मीडिया, जो आर्मी मीडिया जो है, ज़राए बलाग जो हैं, वो पाकिस्तान की फ़ौज पर वो उंगलियां उठा रहे थे और पाकिस्तान का मोराल नीचे की तरफ जा रहा था। तो उस वक्त मेजर जनरल को जाके लेफ्टिनेंट जनरल के तौर पर ISPR का ओहदा संभालना पड़ा। और जिस तरह उन्होंने मेहनत के साथ, जिस तरह उन्होंने बेहतरीन दिफा किया पाकिस्तान आर्मी का, उससे न सिर्फ पाकिस्तान की फ़ौज का मोराल बुलंद हुआ, पाकिस्तान के ISPR का मोराल बुलंद हुआ, साथ में जनरल राहील का मोराल भी बुलंद हुआ। तो ये वजह थी उनका एक बेहतरीन बैकग्राउंड, जिसकी वजह से उन्हें लाया गया।
वो कहते हैं ना कि एक तरफ उन्होंने जो जिस तरह कहते हैं कि सॉफ्ट फेस दिया गया शबली फराज को अच्छे ताल्लुकात बनाने को, दूसरी तरफ उन्होंने एक हार्ड फेस भी दिया जो मुंह तोड़ जवाब भी दे सके और मुदल्लल दलाइल के साथ दे सके। तो नाज़रीन, ये हो सकता है अभी तो कुछ कहना कबल वक्त होगा कि ये जो तब्दीलियाँ हैं ये खुशगवार होंगी या नागवार होंगी। बहुत सारे लोग बात करते हैं, जैसे अभी मैं आपा फिरदौस के बारे में बात करता हूँ कि जितना उनका भारी भरकम वज़न था उतना वो अपना वो इमेज नहीं छोड़ सकती इसमें, उतना वो एक अपना एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करती थी लेकिन उनमें कुछ भी नहीं होता था स्वाय तनकीद करना। आप तनकीद तब करें जब आपके पास कोई तहकीक के को ख़जाना हो। आप तहकीक के साथ मुदल्लल दलाइल के साथ तनकीद करेंगी तो उस पर वो जान होती है। उन्होंने उनके बारे में काफ़ी सारे इल्ज़ामात हैं जो हर दौर में इस तरह लगते रहते हैं कि भाई ये ज़्यादा ड्राइवर ज़्यादा रखे हुए थे या ज़्यादा मुसारफ थे या जो भी है व्हाट्सएप वो बाद में सामने आ जाएगा। कुछ लोग उनकी एक तो इंग्लिश भी इतनी अच्छी थी जैसी परवेज़ नून लीग की परवेज़ रशीद की और नवाज शरीफ की जैसी इंग्लिश थी। तो जो फॉरेन मीडिया को ज़ाहिर सी बात है बिल्कुल वो ना मुतासर कर सकती थी ना उनको रिस्पांस कर सकती थी बेहतरीन तरीके से। तो ये वो जो आज थी। दूसरे कहते हैं कि सियासत में कोई दोस्त नहीं होता, सियासत में कोई रिश्तेदार नहीं होता, सियासत में कोई करीबी साथी नहीं होता। अगर हम देखें माजी की तारीख देखें तो जनरल ज़िया ने अपने करीबी मावन खुसूसी दोस्त चिश्ती को जनरल चिश्ती को न सिर्फ हुकूमत से और फ़ौज से बाहर निकाल किया। भट्टू ने अपने करीबी साथियों के साथ क्या सलूक किया। नाज़रीन, जुनेजो ने अपने 3 वज़रा को करप्शन के इल्ज़ाम पे बाहर फेंक दिया उठाकर। नाज़रीन, बेनज़ीर की जो मुतमिन ख़ास थी और बहुत करीबी दोस्त थी नाहिद, मैडम नाहिद के साथ रज़ादारी ने क्या किया। नाज़रीन, इसी तरह नवाज शरीफ के भी, इसी तरह इमरान खान ने जो किया अपने करीबी दोस्तों को उन्हें हटाया है। तो इसका मतलब ये नहीं होता कि आप सियासत में आपने वो करना अपनी दोस्ती निभानी। सियासत में आपने देखना है कि कौन अच्छा जा रहा है, आप उसे लेके चलना है। ठीक है, कोई पार्टी के जो बानी रुकन भी होते हैं लेकिन अगर वो अच्छा डिलीवर नहीं करे तो आप उनको किस तरह मुसीबत कर सकते हैं। इमरान खान ने पंगा तो लिया है, इमरान खान ने पंगा लिया है, न सिर्फ उसने बड़े फैसले किए हैं जिससे उसके नाक़दीन भी उनकी तारीफ़ भी करें और साथ में कह रहे हैं कि उनकी हुकूमत के लिए भी ख़तरा होगा। लेकिन खतरों से खेलना जिस तरह इमरान खान की आदत है उसी तरह उसने फैसले भी किए हैं और मुझे यकीन है कि इन अपने फैसलों में ये कामयाब होगा। नाज़रीन, जनरल आसिम के बारे में कहते हैं कि फ़ौज के जनरल होते हैं वो अच्छे सियासतदान नहीं होते, हमेशा मार खा जाते हैं। अब ये जनरल आसिम पर है कि वो मार खाते हैं या मारते हैं। नाज़रीन, तनकीद ये भी की जा रही है कि क्यों फ़ौज को लाया गया, क्या ये फ़ौज के दबाव पे किया गया और किस तरह, यानी एक जनरल को जिसके भी 2 साल की मुद्दत भी पूरी नहीं उसे किस तरह लगा दिया गया। नाज़रीन, ये तनकीद वो कर रहे हैं जो जनरल नासिर जंगजुआ को जिन्होंने लगाया नवाज शरीफ का, ठीक है, वो तनकीद कर रहे हैं जिन्होंने जनरल राहिल शरीफ को अभी उनके 2 साल रिटायरमेंट नहीं हुए थे उन्होंने NOC दिया और बाहर जाकर काम करने का उनको वो परवाना दिया। नाज़रीन, ये वो बात कर रहे हैं जिन्होंने जनरल नसीरुल्लाह बाबर को हटाकर इस्तीफ़ा दिलवा कर गवर्नर सरहद लगा दिया गया था। नाज़रीन, ये लोग तनकीदें कर रहे हैं, तनकीदें, इनकी तनकीदों में कोई जान नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ अपनी कारकर्दगी छुपाने के लिए तनकीद कर रहे हैं। मुझे यकीन है कि आने वाले दिन पाकिस्तान के लिए अच्छे होंगे, हम इंशाल्लाह कोरोना से भी निकलेंगे और कोरोना से निकलने के साथ साथ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि दुनिया जब कोरोना बिल्कुल नहीं था, बिल्कुल थोड़ा सा दुनिया ने अपने आप को बंद करना शुरू कर दिया था मुकम्मल, लेकिन अब कोरोना भी ज़्यादा हो गया लेकिन दुनिया खुल रही है क्योंकि उनको महसूस हो गया है कि जो इमरान खान का बयानिया है वो बयानिया बिल्कुल ठीक है। आप बिल्कुल क्वारंटाइन नहीं हो सकते, आप बिल्कुल मुल्क को बंद नहीं कर सकते, जाम नहीं कर सकते। ये अब वक्त की ज़रूरत है। कोरोना तो ख़त्म हो जाएगा लेकिन उसके बाद जो माशी हालात होंगे उससे आप सदियों तक नहीं निकल सकेंगे। तो इसलिए कोरोना के साथ साथ हमें एहतियात करनी है और एहतियात हमारी ये है कि हम डिस्टेंस रखें, हम अपने आप को बचाएं, दूसरों को भी बचाएं। नाज़रीन, मेरी वीडियो में अगर कोई आपको अच्छी चीज़ लगे तो आप उस पर कमेंट कर सकते हैं और कोई चीज़ बुरी लगे तो उस पर आप भी दिल खोल कर कमेंट कर सकते हैं। और मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरी हौसला अफजाई करें। अल्लाह आपका और मेरा हम सब का हामी नाज़िर हो और हमें कोरोना जैसे मर्ज़ से बचाए। आमीन। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफिज़।